तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम शब्द विचार। शब्द विचार की परिभाषा है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक शब्द समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क एक वर्ण, मैं भी एक वर्ण है, ल भी एक वर्ण है। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा कमल। तो ये कमल क्या हो गया? एक शब्द हो गया। अब शब्द के भेद चार है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसके पांच भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर तीन है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर आठ हैं: एकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, युग्म शब्द समूह है, भिन्नार्थक शब्द समूह वाची। अब प्रयोग के आधार पर दो है: विकारी और अविकारी। विकारी में इसके चार प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में इसके चार प्रकार हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये हम सब अब इस कक्षा में पढ़ेंगे। शब्द का पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसके चार प्रकार बताए थे। पहला है तत्सम शब्द। इसका अर्थ होता है तत् प्लस सम, यानी संस्कृत के समान। वह शब्द जो संस्कृत के समान हो। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, ये है हमारे तत्सम शब्द। अब हैं तद्भव शब्द। तद प्लस भव, जिसका अर्थ होता है संस्कृत में पैदा होना, यानी संस्कृत भाषा के वह शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किए जाने लगा। यानी अटारी है, ऊंट है, कान है, चांद है और आग। अब तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव: अकार्य, तत्सम, तद्भव, अकाच। अटालिका, अटारी, कुकुर, कुत्ता, कृषक, किसान, अंगुष्ठ, अंगूठा। यानी तत्सम तो संस्कृत के हो गए, तद्भव हमारे हिंदी में चल रहे हैं। अष्टादश, 18, उलूक, उल्लू, अला, इलायची, गर्दभ, गधा, कर्म, काम, कार्य, काज, कंकण, कंगन, कोकिल, कोयल, कजल, काजल, क्षेत्र, खेत। सीधा ध्यान रख लेना, तत्सम हमारे संस्कृत में और तद्भव हिंदी में। शब्द का दूसरा भेद है रचना के आधार पर। अब इसका पहला प्रकार है रूढ़ शब्द। वह शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी दिन, धूप, लड़का, नदी, पहाड़, दीपक इत्यादि, ये वर्षों से एक ही अर्थ में चले आ रहे हैं। दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है तथा अपने ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे अभ्यारण्य, इनका संधि विच्छेद करेंगे तो अभय प्लस अरण्य बनेगा। प्रत्यक्ष का करो, प्रति प्लस अक्ष, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। पर्यावरण, इनमें भी देख लो, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, फिर भी अपने ही अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा है योग रूढ़। वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है लेकिन किसी अन्य के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे पीताम्बर और गुड़ाकेश। अब रूढ़ शब्द हैं, जो रूढ़ शब्द तो आप देख लो कि मतलब वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। यौगिक शब्द वो है अभ्यारण, प्रत्यक्ष, पर्यावरण। ये हमारे संधि ले लो, संज्ञा, सर्वनाम, संधि और समास के सभी प्रकार, सभी भेद इसमें आ जाते हैं, लेकिन केवल बहुव्रीहि समास इसमें नहीं आता है। बाकी सबके उदाहरण इस यौगिक शब्द में आते हैं। ऐसे योग रूढ़ है, तो योग रूढ़ में भी पीताम्बर, गुड़ाकेश केवल बहुव्रीहि समास के उदाहरण ही इसमें माने जाते हैं योग रूढ़ में। अब तीसरा है अर्थ के आधार पर। पहला है एकार्थी शब्द।
एक ही अर्थ में रूढ़, यानी स्त्री, लड़का, दिन, धूप, एक ही अर्थ निकल रहा है और वर्षों से यही चले आ रहे हैं। अनेकार्थी शब्द यानी अनेक अर्थों का बोध होता है जिसमें, जैसे मधु, मधु का अलग अलग बोध होता है, जैसे मधु मदिरा हो सकती है, मधु मिठास हो सकती है, ऐसे अलग अलग। अज है तो अज का और अलग अलग, जैसे बकरी, जो भी है वर्ण के, जैसे कि वर्णमाल वो हिंदी के वर्ण, और वर्ण करें तो वो 4 वर्ण हैं, और सारंग है, ऐसे इनके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तीसरा है पर्यायवाची शब्द, वह शब्द जो एक दूसरे के पर्याय का बोध कराते हैं, जैसे आग का अनल हो गया, अग्नि हो गया, पावक हो गया, आँख का नेत्र, नयन, चक्षु, ठीक है, ये हमारे पर्यायवाची शब्द हो गए। अब चौथा देख लो विलोम, विलोम यानी विपरीत, विलोम शब्द यानी विपरीत, यानी ठोस का क्या हो जाएगा, तरल हो जाएगा, उदय का अस्त, आदि का अंत, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। इसी प्रकार युग्म, वह शब्द जो उच्चारण में तो समान होते लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। क्या? वे शब्द जो उच्चारण में तो समान होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, जैसे अनल और आग, लग एक जैसे रहे लेकिन इनका अर्थ क्या अलग अलग हो रहा, अनिल और हवा, अंश, हिस्सा, शहर, नगर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब देखो आगे, शब्द समूह है यानी वर्णवर्ण, कम बोलने वाला मितभाषी होता है, व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण, व्याकरण, ठीक है, ये हमारे वनवर्ड, आपने पढ़ा ही होंगे इसके बारे में। तो अगला है भिन्नार्थक शब्द, यानी वे शब्द जो एक ही जाति के होने के कारण समान प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता है, जैसे अमूल्य और बहुमूल्य एक जैसे ही लगते हैं, एक ही जाति के लगते हैं लेकिन इनका अर्थ देखो, अमूल्य का अर्थ जिसका कोई मूल्य ना हो, और बहुमूल्य जिसका बहुत मूल्य हो, ठीक है। इसी प्रकार आरंभ और प्रारंभ एक जैसे लग रहे पर अर्थ इनका भिन्न होगा। आरंभ यानी पहली बार किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार प्रारंभ चलते कार्य को आगे बढ़ाना, या किया हुआ काम जब हम किसी समय बीच में बंद कर देते हैं तो उसको वापस प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। अब 8वां है हमारे लास्ट बचा हुआ है, ये समूहवाची शब्द है, वह शब्द जो किसी समुदाय समूह का बोध कराते हैं, जैसे व्यक्तियों का, सभा हो गई, सेना हो गई, सम्मेलन हो गए, गिरोह हो गया, ये क्या एक समूह का बोध करा रहे। वस्तुओं का, जैसे गुच्छा, कुंज, ढेर, आगार, ये हमारी वस्तुओं का एक समूह का बोध करा रहे हैं, ठीक है। अब इस कक्षा में मैंने 3 प्रकार पढ़ा दिए, तीनों प्रकार मैंने आपको इसी शब्द विचार के पढ़ा दिए, जैसे उत्पत्ति के आधार पर पहला था, दूसरा था हमारे रचना के आधार पर, और तीसरा था हमारे अर्थ के आधार पर। अब चौथा जो आपके होगा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ये मैं आपको अगली कक्षा में भाग 2 में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि ये कक्षा बहुत ही लंबी हो जाएगी अभी, ठीक है। तो आपके ये शब्द विचार के तीनों मैंने इस वीडियो में करा दिए कंप्लीट।